प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 में गणित विषय में चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी के अंतर्गत प्रश्नावली 14.2 प्रश्न नंबर 4 से आगे हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या है, प्रश्न नंबर 1 से 3 में आंकड़ों को वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में बदलना सीखा था। तो बारंबारता बंटन सारणी दो प्रकार की होती है। एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी जिसमें वर्ग बनाकर क्या है सारणी बनाई जाती है, और दूसरा होता है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। तो ये दोनों प्रकार की सारणी बनाना हमने सीखा था। आज भी हम क्या है इन्हीं प्रश्नों के का अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 हल करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल डीएल सौ मैथ गुरु को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में है निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ ये हैं। ये 50 विद्यार्थियों की लंबाइयों का डाटा दिया गया है। तो इसमें 160, 165, 165, 170 आदि का वर्ग अंतराल, यानी ये एग्जाम्पल दिया गया है कि 5-5 का वर्ग अंतराल लेकर क्या है हमें उपरोक्त आंकड़ों का एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, यानी कि वर्गीकृत है इसका मतलब वर्ग बनाना है। ये देखो 5-5 का वर्ग बना रखे हैं, यहाँ वर्ग माप 5 है। दूसरा, इसमें इस सारणी के से आप विद्यार्थियों की लंबाई के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है इसका पार्ट नंबर 1 वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बारंबारता बंटन सारणी। तो ये आपका वर्ग अंतराल में क्या प्रकट करता है, लंबाई सेंटीमीटर में प्रकट करता है। यहाँ पर क्या है बीच वाले कॉलम में हम मिलान चिन्ह के कॉलम बनाएंगे। मिलान चिन्ह ये कॉलम बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, हम इसलिए बनाते हैं ताकि क्या है जब हम आंकड़ों को गिनते हैं तो उसमें मिस्टेक ना हो, क्योंकि मिलान चिन्ह में क्या है हम खड़ी रेखाओं के द्वारा गिनने के साथ साथ डंडा लगाते चलते हैं और अंत में काउंट करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर बनाएंगे हम बारंबारता। ये विद्यार्थियों की संख्या को प्रकट करता है, ये क्या है लंबाई को प्रकट करता है वर्ग अंतराल। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल सबसे न्यूनतम इसमें शायद 150 से है, 150 से छोटा कोई नहीं है, तो 150 से शुरू करेंगे। 150 से 155 का। दूसरा 155 से 160 का, फिर 160 से 165 का, फिर 165 से 170 का, 170 से 175 का। 175 से ऊपर कोई डाटा नहीं है, तो ये अंतिम वर्ग अंतराल यही रहेगा हमारा। इसमें सभी प्रकार के डाटा आ जाएंगे। अधिकतम 175, न्यूनतम 150 में 5-5 के वर्ग अंतराल पर हमने ये वर्ग अंतराल तैयार कर लिए है जिसमें लंबाई सेंटीमीटर में दर्शाई जाएगी। मिलान चिन्ह में हम खड़ी रेखाओं के द्वारा क्या है इनकी संख्या काउंट करेंगे। सबसे पहले वर्ग लेते हैं 150 से 155। इसमें 155 समय शामिल नहीं है, 154 तक काउंट करने हैं। 150 से 154, तो 150 से 154 गिनते हैं। 1 2, साथ ही साथ डंडी लगा देते हैं। 3 4, ये 5वें के लिए तिरछी रेखा काटते हैं। ये 6 अलग रेखा लगाते हैं। 7 और 8, 9, 10, 11 और ये 12। 5 5 10 2 12। इसकी बारंबारता कितनी आई आपकी 12। 155 से 160 में 160 काउंट नहीं करना है, 155 से 159 तक काउंट करेंगे। तो इसमें एक डंडा लगा देते हैं। ये दूसरा और 159 से 155 से 159 तक। तो
ये क्या आ जाएगा आपका 1, ये 2 और ये क्या आ जाएगा आपका 3, तीसरा, और ये आपका चौथा, ये आपका पांचवा, ये आपका छठा, ये आपका सातवां, ये आपका आठवां, और ये आपका 9 नंबर। तो 5 और 4, इसकी बारंबारता आ गई 9। आगे 160 से 165, 160 से 165 में 165 काउंट नहीं होगा, 164 तक लेना है आपको। तो ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, ये छठा, 165 काउंट नहीं करना है, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, और ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां, ये 13वां, और ये आपका 14वां। तो ये कितने आ गए आपके 5, 5, 10 और 4, 14। इसकी बारंबारता आ गई। 65 से 70 में 70 काउंट नहीं करना है। 65, 66, 67, 68, 69 तक। 65 से 69। तो इस लाइन में कोई नहीं है। एक, ये दूसरा, 70 काउंट अभी नहीं करना है, और ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, तिरछा डंडा आ जाएगा आपका, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, और ये आपका 9 नंबर, और ये आपका 10 नंबर। 5 और 5, इसकी बारंबारता 10 है आपकी। 70 से 75 के बीच में काउंट करते हैं, जिसमें 75 समय शामिल नहीं है, 74 तक है। तो इस लाइन में सभी आ गए। इसमें ये देखो, एक, ये दूसरा, ये दोनों लगा देते हैं, इस लाइन में आ लिए। ये तीसरा, और ये चौथा, और ये पांचवा। 5 हो गए। सभी डाटा आ लिए हैं। अब काउंट करके देखते हैं इसका क्या करते हैं। इसका हम योग लिखते हैं। 12 और 9, 21, 14, 35, 10, 45, 5, 50। 50 विद्यार्थी थे, 50 योग। इसका मतलब हमारा बारंबारता बंटन सारणी बिल्कुल सही है। तो इसका पार्ट नंबर 1 में बारंबारता बंटन सारणी बनानी थी, वर्गीकृत। ये हमने बारंबारता बंटन सारणी बना दी है। नंबर 2 में है, इस सारणी में आप विद्यार्थियों की लंबाई के संबंध में क्या निष्कर्ष निकालते हैं। लंबाई के संबंध में अब देखो, इसमें देखते हैं कि 12 विद्यार्थियों की 150, 55, 155, 60, 9, 160 से 65, 14। अगर यहाँ से इसको डिवाइड करें, देखो ये 15 और ये कितनी होगी आपकी 35, यानी 35 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ हैं वो 165 सेंटीमीटर से कम है। ये 35 विद्यार्थियों की, इसमें क्या निष्कर्ष ये निकलता है कि 35 विद्यार्थियों की जो लंबाई है
तो इसका आंसर लिख देंगे नंबर 2 का कि 35 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ वो इसकी 165 सेंटीमीटर से कम है, केवल 15 विद्यार्थियों की लंबाई 165 सेंटीमीटर से अधिक है। तो इस प्रकार हम क्या है ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का साधारण भाग प्रति मिलियन ppm में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। 30 दिनों के लिए ये प्राप्त किए गए आंकड़े हैं। 30 दिनों के ये हैं 0.03, 0.16, 0.11। तो ये क्या है, ppm के अंदर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड का साधारण दिया गया है वायु के अंदर। तो 0.00 से 0.004 यानी कि इस प्रकार से वर्ग अंतराल बनाना है। तो इसका बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे हम वर्ग अंतराल में ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड का मात्रा, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा किस में है, ppm में दे रखी है। दूसरा यहाँ पर क्या लिखेंगे, मिलान चिन्ह वाला कॉलम बनाएंगे ताकि गिनने में गलती ना हो। और यहाँ क्या लिखेंगे, बारंबारता। तीसरा कॉलम बारंबारता का बनाएंगे जिसमें क्या है, दिनों की संख्या, ये दिनों की संख्या को प्रकट करता है। ये वर्ग अंतराल है और ये तो सबसे पहले वर्ग बनाना है आपको 0.00 से 0.04। दूसरा बनाना है 0.04 से 0.08। फिर बनाना है 0.08 से 0.44 के अंदर पे 1, 2, 8, 4, 12 हो जाएगा। उसके बाद में 0.12 से 0.16। उसके बाद में 0.16 से ये आ जाएगा आपका 0.20। फिर आ जाएगा 0.20 से 0.24 यानी कि 0.04 का वर्ग अंतर लेना आपको। इससे फालतू शायद हमारा नहीं है। तो 0.24 से ऊपर कोई आंकड़ा नहीं है तो ये अंतिम बना लेते हैं। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसका योग लिख देंगे। अब क्या करते हैं, इनकी बारंबारता लिखते हैं हम। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें 0.00 से 0.04 है उसकी बारंबारता गिनते हैं हम, कितनी आएगी। तो 0.00 से 0.04 यानी कि 0.03 तक आएगा। इसमें 4 इसमें समय शामिल नहीं होगा। तो ये आ जाएगा आपका एक डंडा लगा देते हैं। ये आ जाएगा आपका दूसरा, ये आ जाएगा आपका तीसरा, और ये काउंट नहीं करना है अभी, अगले में काउंट होगा। ये आ जाता है आपका नंबर 4। ये भी काउंट नहीं हुआ। तो 4 है तो बारंबारता कितनी आई इसकी, 4। दूसरे में 0.4 काउंट करना है, 0.8 नहीं 7 तक काउंट करना है आपको। 8 इसमें समय शामिल नहीं होगा, ये 8 इसमें होगा। 4 से 7 तक 0.8 इसमें नहीं होगा। 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5 के लिए तिरछा डंडा, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा आपका 9। तो 5 और 4
इसकी बारंबारता 9। अब 8 से 12 यानी इसमें 12 शामिल नहीं होगा, 12 इसमें आएगा, 11 तक लेना है। 8 से 11 तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 के लिए तिरछा डंडा, ये 6, ये 7, 8, ये 9, बस इतना ही है। तो 5 और 4 इसका भी बारंबारता 9। 12 से 16 काउंट नहीं हुआ, 16 अगले में हुआ 15। 12 से 15 देखते हैं, 0.12 से 0.15 तक। 12 से 15 तो 1, 2, केवल 2 है, तो कितनी आ जाएगी बारंबारता 2। अब 16 से 20, 0.16 से 0.20 यानी कि 16 से 19 तक काउंट होगी, 20 इसमें होगा। 16 से 19 1, उसके बाद में 16 से 19 में 2, 3, तो इसकी बारंबारता कितनी है? एक बार एक ये है, ये भी 16 से 19 में है, 4, तो ये कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी इसकी। आगे 20 से 24 यानी कि इसमें 23 काउंट होगा, 0.20 से 0.23 तक, यानी कि 20 से 23। तो इसमें काउंट करते हैं, इसमें है, ये थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करने का कार्य है, इसमें मिस्टेक ना हो। एक तो ये है और एक है, ये 2 है, शायद 2 ही है, तो ये आ जाएगी 2। अब काउंट करके देख लेते हैं, इनका जोड़ 30 आ जाए तो इसका मतलब सही है, नहीं तो गलत है। 9 4 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24, 24 और 4 28, 2 30। इसका मतलब हमारी बारंबारता बंटन सारणी बिल्कुल सही है। तो नंबर 1 पे ये बारंबारता बंटन सारणी बनाई थी। एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है जिसमें हमने वर्ग बनाए हैं 0.04 के अंतर पे। दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही? 0.11, तो यहाँ तक क्या है 0.11 तक आती है, ये यहाँ तक 0.11 आती है। इसके बाद है ये 0.11 से क्या है अधिक है, तो ये कितनी है 2 4 6 2 8, 8 दिन क्या है 0. तो यहाँ लिख देंगे 8 दिन, ये दूसरे का उत्तर आ जाएगा। सल्फर डाई ऑक्साइड की मात्रा 1 से अधिक रही, तो ये क्या है, इस प्रकार हमें इसमें प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया है, प्रत्येक बार चित्त यानी हेड आने की संख्या निम्न है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक ऊपर दिए गए आंकड़ों की एक बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो बारंबारता बंटन सारणी कैसे बनेगी, इसमें तीन सिक्के हैं, तो 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर क्या है, सिक्कों से चित्त आने की संख्या लिख देते हैं। 3 सिक्कों को उछालने पर चित्त आने की संख्या, चित्त आने की संख्या लिखते हैं। 3 सिक्के उछाले हैं तो उसमें कितने कितने चित्त आ सकते हैं, एक तो कोई भी चित्त नहीं आएगा, 1 चित्त आएगा, 2 चित्त आ सकते हैं, 3 चित्त आ सकते हैं, ये हमारी क्या है उसकी संख्या है।
यानी 3 सिक्के हैं तो उसमें से 3 नौ चित आ सकते हैं, 2 चित आ सकते हैं, 1 चित आ सकते हैं, या कोई भी नहीं आ सकता। तो ये 3 क्या है, 4 प्रकार की संख्या बनेगी, 0 1 2 3 4। यहाँ मिलान चिन्ह लिखेंगे हम। मिलान चिन्ह आपके लिए कंपलसरी नहीं है, ये काउंट करने के लिए आसानी रही इसलिए बनाते हैं। और यहाँ क्या आ जाएगी, इसकी बारंबारता आ जाएगी। बारंबारता यानी कि बारंबारता क्या प्रकट करती है कि कितनी 30 बार में कितनी बार आया है। तो 0 कितनी बार आया है भाई, 1, मिलान चिन्ह में लिखते चलेंगे, 2 3 4 5 6। तो बारंबारता कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब 1 कितनी बार आया है, 1 2, ये भी है 3, ये भी है 4, ये भी है 5 के लिए तिछड़ना, 6, ये है 7, ये है 8, ये है 9 और ये है 10। 5 और 5 कितनी आ गई, 10 बारंबारता आ गई इसकी। आगे 2 कितनी बार आया है, 2 चित्त आया है, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। 5 और 4 कितनी बार आ गया, 9 बार आया है। 3 1 ये भी है 2 और इसमें ये भी है 3, ये भी है 4, ये है 5। तो केवल 5 ही बार है शायद इसमें, 5। योग करके देख लेते हैं एक बार कितना आता है। 10 से 16, 16 और 9 25 और 5 30। 30 बार चला गया, 30 योग, इसका मतलब बारंबारता बंटन हमारी सही है। तो इस प्रकार हम क्या है बारंबारता बंटन सारणी बना सकते हैं। ये बारंबारता बंटन सारणी ये अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ग नहीं बनाए गए हैं, इसमें हमने अलग अलग वर्ग की बजाय अलग अलग क्या है संख्या गिनी है।